सर्दियों की एक ठरठराती सुबह थी। वहीं गांव के एक घर में 5 तरह के मुख्तलिफ पराठे बन रहे थे। मगर ये सिर्फ नाश्ता नहीं था, हर पराठे के साथ एक अलग एहसास जुड़ा हुआ था। ये कहानी है भूख, मोहब्बत और कुर्बानी की, जिसने पूरे घर की सोच बदल दी। आखिर उस औरत ने ऐसा क्या काम सर अंजाम दिया जिसकी वजह से उसके अपने घर में ये तब्दीली आई? इसकी वजह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। जनवरी के महीने की यख बस्ता सुबह थी। सूरज तो निकला था, लेकिन धुंध ने भी पूरे गांव में अपने डेरे जमाए हुए थे, जिसकी वजह से हर घर की चिमनी से धुआं तो उठ रहा था, लेकिन लोग बहुत ही कम नजर आ रहे थे क्योंकि वो लिहाफों में बंद थे। उसी गांव में मलाइका नामी एक नेक सीरत औरत रहती थी, जो सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती और अल्लाह ताला की इबादत करने में मसरूफ होती। उसके हाथ ठंड की वजह से कांपते, मगर इबादत में किसी किस्म की कोई कमी ना आती। उसके बाद वो अपने बावर्ची खाने में जाकर चूल्हा जलाने में मसरूफ हो जाती। रोजाना के दिनों की तरह आज का दिन भी आम था, लेकिन जो नाश्ता बनने जा रहा था वो खास था। सबसे पहले मलाइका ने अपने कपकपाते हाथों को गर्म किया और उसके बाद वो आटा गूंदने में मसरूफ हो गई, क्योंकि उसने सोचा था कि आज वो 5 मुख्तलिफ तरह के पराठे बनाएगी नाश्ते में। मलाइका का शोहर सादिक और उसके बच्चे अरेज और अलिशबा सो रहे थे, और उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि आज का नाश्ता रोजाना की तरह आम बनेगा या कुछ उसमें खास बनने वाला है। आटा गूंदने के बाद जब पराठे तैयार करने का वक्त हुआ, तो मलाइका ने सबसे पहले पराठा अपने शोहर के लिए तवे पर डाला। ये पराठा सादा था, लेकिन उसमें देसी घी कूट कूट कर भरा हुआ था, क्योंकि मलाइका चाहती थी कि उसका शोहर दिन भर मेहनत करता है, इसलिए ये खाकर उसे थोड़ी बहुत ताकत मिल जाए। अब बारी थी दूसरे पराठे की, जो पहले की तरह बिल्कुल सादा नहीं था, बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर था, क्योंकि इसमें सब्जियां मौजूद थीं। और ये पराठा मलाइका ने अपने बेटे अरेज के लिए बनाया था, जो अब पढ़ाई में दिल लगाने लगा था। तीसरा पराठा बिल्कुल भी बड़ा नहीं था, बल्कि छोटा और नरम था, क्योंकि ये उसकी छोटी बेटी अलिशबा के लिए था, जो हमेशा खाने पीने के मामले में बहुत नखरे दिखाती थी। इसलिए उसके लिए ऐसा पराठा बनाया गया, ताकि बहाने से ही सही, मगर वो कुछ खा तो ले। अब बारी थी चौथे पराठे की, जो बूढ़ी अम्मा के लिए तैयार हो रहा था, यानी कि अलिशबा की दादी के लिए, जो कई दिनों से मलाइका से कह रही थी, बेटी, किसी दिन मेरे लिए गुड़ वाला पराठा बना दो, मुझे बड़ा दिल चाह रहा है। बस फिर आज मलाइका ने अपनी सास के लिए गुड़ वाला पराठा बना रही थी। जब सब घर वालों की पसंद के मुताबिक उनके पराठे तैयार हो गए, तो अब मलाइका ने अपने लिए पतला सा पराठा तवे पर डाला और उसमें बहुत ही कम घी डाला, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो ज़्यादा घी लगाएगी तो कहीं घी खत्म ना हो जाए। इसी वजह से उसने कम घी और पतला पराठा अपने लिए तैयार किया। जैसे ही सारा नाश्ता मुकम्मल हुआ, तो पराठों की लजीज किस्म की खुशबू पूरे घर में फैल गई, जिसकी वजह से सादिक, अरेज और अलिशबा सब जाग गए, क्योंकि सर्दी में इस तरह की खुशबू आना किसी नेमत से कम नहीं था। उसके बाद सब हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने के लिए वहां आ गए। उधर मलाइका की सास भी इबादत करके फारिग हुई, तो वो भी नाश्ते के लिए पहुंची। अब मलाइका ने सबके लिए उनके पसंदीदा पराठे उनके सामने रख दिए। अरेज को अपना पराठा बहुत ही लजीज लगा, तो वो अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी, मैं एक और पराठा खाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बस फिर मलाइका का दिल तो माँ का था, इसलिए उसने अपने पराठे वाली प्लेट अपने बेटे की तरफ बढ़ा दी और कहने लगी, बेटा, तुम ये खा लो, मुझे भूख नहीं है। तभी मलाइका की सास, जो पराठा खा रही थी, उसकी नज़र जब अपनी बहू की खाली प्लेट पर पड़ी, तो कहने लगी, बेटी, तुम क्यों नहीं खा रहे? ऐसा करो, मेरे साथ खा लो, हम दोनों माँ बेटी मिलकर खा लेती हैं। उधर उसका शोहर सादिक, जो अपने नाश्ता करने में मसरूफ था, तभी अचानक उसे भी एहसास हुआ कि जिसके हाथ सबको खिलाते हैं,
وہ خود سب سے آخر میں اپنے بارے میں کیوں سوچے؟ اسے بھی تو ہمارے ساتھ پیٹ بھر کر ناشتہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اریز اور الشبا دونوں بہن بھائی بھی اپنی ماں کے آگے پراٹھے لے کر آئے اور کہنے لگے، اماں، ہم اکیلے پراٹھا نہیں کھائیں گے، آپ کو بھی ہمارے ساتھ کھانا ہوگا کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ کو بھی بھوک لگی ہے۔ ملائکہ کے خاندان کا یوں اس کے لیے پیار اور محبت کا اظہار کرنا اور فکر مند ہونا اسے بہت اچھا لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب گھر میں سردی تو تھی لیکن اس کے بیچ میں دل کو گرمی مل گئی جس کی وجہ سے پورے گھر میں سکون پھیل گیا۔ اب ملائکہ اور اس کے خاندان والوں نے پانچوں پراٹھے مل بانٹ کر خوشی خوشی کھائے۔ نہ کوئی بڑا تھا نہ چھوٹا، اور نہ ہی کسی نے کم کھایا نہ زیادہ۔ سردی تو وہیں تھی مگر گھر کا ماحول بدل چکا تھا کیونکہ محبت نے چولہے سے زیادہ گرمی اور سکون دے دیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کھانے کی قسم زیادہ اہمیت نہیں رکھتی بلکہ احساس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جو سب کے لیے جیتا ہے اسے نظر انداز نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ بھی محبت برابر کی بانٹی جائے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.